बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल का ईडी को जवाब आया है। ये कहा है सीधे तौर पर केजरीवाल ने कि ये नोटिस ही गैर कानूनी है। ईडी नोटिस वापस ले, केजरीवाल ये भी कह रहे हैं, लेकिन आज पेशी होनी है। पंकज जैन मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, पेश होने के लिए कहा गया है, केजरीवाल जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो नोटिस को ही निराधार बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद है और अंदर से आज तक को जो जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी को अपना जवाब भेज दिया है। जवाब में क्या लिखा है ये हमारे पास इस वक्त मौजूद है। उन्होंने कहा है कि ये जो नोटिस ईडी द्वारा भेजा गया है ये गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है और यहाँ पर भी वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ईडी द्वारा जो नोटिस भेजा गया है वो बीजेपी के कहने पर भेजा गया है। दूसरी अहम बात जो उन्होंने लिखी है कि नोटिस इसलिए भेजा गया है ताकि मैं 4 राज्यों के चुनाव प्रचार में ना जाऊं। यहाँ पे जो चुनाव अभी होने हैं उन राज्यों का जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और आपको हम बता दें नेहा कि पीछे जो है एक्टिविटी बढ़ गई है। यहाँ पे क्या कोई बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आएगा ये कुछ देर में ही स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर अब कहीं ना कहीं टक्कर ले ली है ईडी के साथ, केंद्रीय एजेंसियों के साथ, और उन्होंने ये भी कह दिया है ईडी को कि इस नोटिस को तुरंत वापस लिया जाए। संकेत क्या है नेहा? संकेत ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अब ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे और ऐसी स्थिति में अब आम आदमी पार्टी जो है अपनी आगे की रणनीति को स्पष्ट करेगी। क्योंकि जब हम ये जानकारी इकट्ठी कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल कितने बजे घर से बाहर निकलेंगे, वकीलों से उनकी क्या बातचीत हो रही है, तो ये भी पता चला कि आज उनके शेड्यूल में मध्य प्रदेश में एक जनसभा संबोधित करना भी लिखा हुआ है। और ये जो जनसभा है ये सिंगरौली में होनी है, जहां पर उम्मीदवार को पर्चा दाखिल करना है, जिसके कार्यक्रम में न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बल्कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान वो भी शामिल होंगे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि पंजाब की जो मुख्यमंत्री हैं वो 10 बजे तक दिल्ली मुख्यमंत्री आवास पहुंच सकते हैं। उस दौरान भी उनकी आपस में बैठक होगी, लेकिन अभी और ज्यादा साफ हो पाएगा। लेकिन गैर कानूनी बताने का आधार क्या है? क्यों गैर कानूनी कहा जा रहा है? ये भी कह रहे हैं कि मुझे चुनाव प्रचार से रोकना मकसद है। पहले तो कह रहे थे कि पार्टी का अस्तित्व खत्म करना मकसद है, अब मकसद भी बदल गया ईडी का। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, अगर आम आदमी पार्टी के बयान को आप देखें नेहा, पिछले दिनों और कल भी राघव चड्ढा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां इंडिया गठबंधन या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं को अब लगातार निशाना बनाएगी। उन्होंने तो एक लिस्ट ही जारी कर दी कि आने वाले दिनों में कौन कौन और कब गिरफ्तार होगा। तो जाहिर सी बात है इसी को आधार बना के अब अरविंद केजरीवाल ने ये अपना जवाब भेजा है। राजनीतिक जवाब है पूरी तरह से, लेकिन इससे ये भी संकेत मिल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी जो है वो भी थोड़ी देर में बयान जारी करेगी। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार हो, भाजपा हो, उसके ऊपर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाया गया है नेहा, वही हमें इस जवाब में भी देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जवाब दे रहे हैं ईडी को, तो इसका ये भी अर्थ हो जाता है कि वो सीधे तौर पर आज जो जांच होनी है, आज जो समन भेजा गया है उसमें पेश नहीं होने जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी इस पे क्या कह रही है, मुख्यमंत्री दफ्तर क्या कह रहा है, कुछ ही देर में हमें बताया गया है कि यहाँ पर इस बात को लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। ठीक है पंकज, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हिमांशु मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, मुनीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, आपका रुख करते हुए, ये जो पूरी कवायद चल रही है दरअसल ईडी की तरफ से एक एक करके छापेमारी, उसके बाद गिरफ्तारी, ये पूरा सिलसिला दरअसल पहले से एक सुनियोजित साजिश आप बता रही है। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल ने स्टैंड लिया है कि पूरी नोटिस ही गैर कानूनी है, इसको लेकर भी अब कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये नोटिस गैर कानूनी है इनको 3 दिन बाद पता चला? जिस दिन नोटिस जारी हुआ था उस दिन नहीं मालूम चला था? जी देखिए, इसमें पूरी रणनीति सामने समझकर आ रही है जो आम आदमी पार्टी की है और अरविंद केजरीवाल की है। 3 दिन पहले मीडिया में बाकी जगहों पर खबरें आ गई थी, आम आदमी पार्टी से प्रतिक्रिया आ गई थी। आपको याद होगा कल भी आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने और उसके पिछले दिन भी कुछ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो ईडी का समन गया हुआ है अरविंद केजरीवाल को, उसको लेकर बातचीत की थी। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात को रखा हुआ था। तो ये कहना कि उनको जानकारी नहीं थी, बहुत ज्यादा यकीन लोग नहीं कर पाएंगे इस बारे में। दूसरा, आप देखिए इस पत्र को कब लिखा गया और सार्वजनिक कब किया गया है मीडिया के सामने। सिर्फ 2-2.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है जब अरविंद केजरीवाल को ईडी के
के सामने पेश होना है। उसके ठीक पहले इस तरह की बातें कहना साफ तौर पे दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने एक रणनीति बनाई हुई है कि आज वो ईडी के सामने न पेश हों। और कल भी यही कयास लगाए जा रहे थे। कई जो तमाम रिपोर्टर्स थे, जो मीडिया में खबरें छन कर आ रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये खबरें उसी कयास की तरफ इशारा कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल बहुत मुमकिन है कि ईडी को एक पत्र लिखेंगे और उसमें अपनी बातों को रखेंगे कि चूंकि आने वाले चुनाव सामने हैं, मामला राजनीतिक है, इसकी वजह से वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। जहां तक बात करें कि क्या ईडी का समन गैर कानूनी है कि नहीं है, देखिए एक पत्रकार की हैसियत से मैं आपको बता सकता हूं, इसके पहले भी अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया था पूछताछ करने के लिए। इसी तरह का एक समन दिया गया था। उस वक्त अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा था कि सीबीआई का समन गैर कानूनी है। ईडी का जो समन है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गया हुआ है। ईडी किसी को भी समन करने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का समय देती है। अरविंद केजरीवाल को भी उसी तरह का समय दिया गया था। जो ईडी का समन है वो उस मामले में दिया गया है जिसमें कि अरविंद केजरीवाल से पहले सीबीआई ने पूछताछ की थी और अरविंद केजरीवाल का नाम ईडी की चार्जशीट में भी है। यानी कि क्या अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल भी इसके बारे में पता नहीं था कि उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं ईडी की तरफ? ऐसा नहीं है। ईडी ने अपनी 2 चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीधा आरोप लगाया था कि उन्होंने इस मामले में एक आरोपी समीर महेंद्रू से फोन पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि विजय नायर इज माई बॉय, यू कैन ट्रस्ट हिम। विजय नायर मेरा लड़का है, आप उसके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं। और इस चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल किया गया था। उस वक्त भी जो आम आदमी पार्टी उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी कि ये सारे आरोप बेबुनियाद है, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। इसके अलावा दूसरा आरोप भी चार्जशीट में ही लगाया गया कि अरविंद केजरीवाल ने आंध्र प्रदेश के एक सांसद मगुंटा रेड्डी से सामने सामने बैठकर बातचीत की थी और उनका साफ तौर पे स्वागत किया था कि दिल्ली में शराब का व्यवसाय करने का मैं आपका स्वागत करता, और उनके बेटे ने व्यवसाय किया भी। इस मामले में उनके यहाँ पर छापेमारी भी हुई थी। तो ये दूसरा बड़ा आरोप था। तो ये सारे आरोपों के बाद जो ईडी के अधिकारी, उनका साफ तौर पे कहना है कि अब जरूरी हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाए, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। अगर उनके आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगे तो उनको सफाई देनी पड़ेगी और इसी वजह से उनको समन भी दिया गया। और इस बीच विधानसभा अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे हैं। पंकज, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्यों ये मुलाकात हो रही है? देखिए, बिल्कुल, चूंकि अरविंद केजरीवाल की पहले से ही बहुत सारी जो मीटिंग है वो शेड्यूल थी। आज भी कई मंत्री और नेताओं के साथ उनकी मीटिंग दिल्ली के अंदर होनी है। तो जाहिर है कि जो हमें जानकारी मिली है कि रामनिवास गोयल, जो कि विधानसभा स्पीकर हैं, वो इसी सिलसिले में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पहले से ये मुलाकात तय थी, लेकिन ये स्पष्ट है कि अब से कुछ ही देर में यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनके पहुंचने का सिलसिला अभी शुरू हो जाएगा, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो या फिर आतिशी हो। और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बयान जारी होने की भी उम्मीद है, क्योंकि जो ईडी को जवाब भेजा गया है उसमें ये स्पष्ट निकल कर नहीं आया है, साफ तौर से समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया है ईडी को कि वो आज पेश नहीं हो सकते हैं। दूसरी तरफ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीबीआई ने जब समन भेजा था और पूछताछ के लिए बुलाया था तो पहली बार में कहीं ना कहीं छूट मांग ली थी अरविंद केजरीवाल ने। कहा था कि मेरी कुछ व्यस्तता है, इस वजह से मैं नहीं आ सकता। तो ऐसे ही हालात आज भी नजर आ सकते हैं। एक तरह से यहाँ पे प्लान तैयार किया गया है, राजनीतिक प्लान एक है, जो हमने अभी अभी देखा, जिस तरह से जवाब दिया गया है ईडी को, बीजेपी की साजिश बताया गया। और दूसरा ये है कि ईडी को बताया जाएगा आधिकारिक तौर पर कि वो आज पेश हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि 10 बजने का इंतजार किया जा रहा है। 10 बजने का इंतजार किया जा रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास। पंकज, आप जुड़े रहिए। इस बीच हिमांशु भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, आपके पास इस बारे में कोई जानकारी है कि क्या ईडी को बता दिया गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से कि वो आज पेश होंगे या फिर नहीं? देखिए, ईडी को अभी आधिकारिक तौर पर नहीं इस बारे में कोई जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल पेश होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ईडी ने 11 बजे का वक्त दिया था। तो जो ये बयान जो दिया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, क्या उसे ईडी को आधिकारिक तौर पर उसको ईमेल के जरिए भेजा जाएगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। और अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं है इस पूरे बयान से कि क्या अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि वो ईडी के सामने आज 11
बजे पेश नहीं होंगे। तो असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है और वहीं अभी स्पष्ट तौर पर ये नहीं है कि वो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बयान में उन्होंने ये कहा है कि ये जो नोटिस है, जो उनको समन दिया गया है, वो गैर कानूनी है, इस समन को कैंसिल कर दिया जाए। तो इससे ये तो जाहिर हो रहा है कि उन्होंने मन बना लिया है कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो ये नहीं कह रहे कि वो नहीं जाएंगे। तो अभी इस बारे में और इंतजार करना होगा, क्योंकि तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर, तो उनसे मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी एक आधिकारिक तौर पर बयान जारी करेगी। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त मैं यहां पर मौजूद हूं नेहा, राजकुमार आनंद के घर, जहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। डीआरआई की जो कंप्लेन थी, डीआरआई की कंप्लेन पर कि जो कस्टम का पैसा है, ठीक है हिमांशु, मैं लौटूंगी आपके पास। ये अलग मामला है जिसमें उनको नोटिस गया था, लेकिन इस बीच ईडी दफ्तर से मेरे सहयोगी मुनीश लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, अगर आज अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं, तब आगे का प्रोसीजर क्या होगा? क्या उनको नया समन जारी किया जाएगा नई तारीख के साथ? बेहद अहम सवाल आपका है, और मैं आपको बता दूं कि किसी के पास में भी कानूनी अधिकार यह होता है कि अगर ईडी उसे समन करती है तो कम से कम 3 बार वो समन को स्किप कर सकते हैं। यानी कि अगर उनके पास में कोई ऐसा रीजन है कि वो इस वजह से नहीं आ सकते हैं ईडी के सामने, तो वो ईडी को एक पत्र लिखकर बता सकते हैं कि मेरी व्यस्तता है, इन कारणों की वजह से मैं आपके दफ्तर में नहीं आ सकता हूं, और उनको समय दे दिया जाएगा ईडी की तरफ से। ये ईडी का एकाधिकार होगा। अगर मान लीजिए आज अरविंद केजरीवाल, जो कि बहुत मुमकिन है नेहा, जिस तरह का जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से आ रहा है, बहुत मुमकिन है कि आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। अपने पत्र में किन वजहों का जिक्र करेंगे ये देखने वाली बात होगी, और कितना समय ईडी से मांगे ये देखने वाली बात होगी। तो पहला समन, दूसरा समन और तीसरा समन, अगर 3 समन के बाद में अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं आते हैं, तो ईडी के पास में एक अधिकार है कि वो कोर्ट के सामने जा सकते हैं, एक नॉन बेलेबल वारंट, या फिर खुद वो अरविंद केजरीवाल के घर पर जाकर सीधा गिरफ्तारी भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है। तो मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि क्या क्या ईडी कर सकती है इस मामले में। दूसरा मैं आपको यह भी बता दूं, देखिए जिस तरह की खबरें अभी पंकज ने बताई हैं अरविंद केजरीवाल के खेमे से, एक और चीज सामने आ रही है। ईडी की नोटिस को गैर कानूनी बताना, यानी कि अरविंद केजरीवाल के पास में यह भी एक ऑप्शन है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, या कहते हुए कि मैं इस समन को चैलेंज कर रहा हूं, यह समन गैर कानूनी है। और कुल मिलाकर रणनीति हमें यह दिखाई दे रही है कि अरविंद केजरीवाल यह चाहते हैं कि उनको तब तक का समय दे दिया जाए जब तक कि जो आगामी 5 राज्यों में चुनाव हैं वो चुनाव खत्म नहीं हो जाते, यानी कि अगले 1-1.5 महीने का